गुड इवनिंग एवरीवन। रेलवे ग्रुप डी के मेडिकल एग्ज़ाम में क्या होता है? जब आपका रेलवे ग्रुप डी का मेडिकल एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप लोगों का क्या क्या होगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप फिज़िकल टेस्ट पास कर जाते हैं, फिज़िकल टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको कॉल किया जाता है मेडिकल एग्ज़ाम के लिए। जी हाँ दोस्तों, जब आप रेलवे मेडिकल एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, जिस डिविज़नल हॉस्पिटल में आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, उस डेट में आप वहां जाते हैं तो वहां पर क्या क्या होता है, आइए हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप डिविज़नल हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहां पे सबसे पहले आपका यूरिन टेस्ट होता है। सबसे पहले आपका यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट जो है वो आपको 1-1.5 घंटे के अंदर दे दिया जाता है। ये जो होल प्रोसेस होता है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है, ये आप ना सोचिए कि जो है 1 घंटे 2 घंटे में हो जाएगा। बिल्कुल आपको मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल एक एक दिन पूरा लग जाता है। यानी अगर आप सुबह वहाँ पहुँचते हैं 8-9 बजे के करीब में वहाँ पहुँचते हैं तो समझिएगा आपकी वहाँ पर 4-5 बज जाएंगे, और उससे ज़्यादा देर भी हो सकती है, लेकिन उससे कम नहीं हो सकता है। 4-5 तो मिनिमम बजेगा ही बजेगा, ये आप जान कर चलिए और ये मान कर चलिए कि 4-5 बजे के बाद ही हमारा जो भी काम होगा उसके बाद ही होगा। तो पूरा प्रोसेस जो होता है वो बिल्कुल पूरे शाम तक चलती है, सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, देखिए, सबसे पहले आपका जो टेस्ट होगा वो यूरिन टेस्ट होगा। यूरिन टेस्ट में आप जो है वहाँ पर यूरिन आपको जमा करना पड़ता है। फिर वहाँ लैब में यूरिन जब जमा कर देते हैं तो फिर वहाँ चेक होकर आपका जो है एक रिपोर्ट तैयार कर दिया जाता है। उसके बाद फिर जो आपका जो सबसे वाइटल चीज़ होता है, जो रेलवे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आँख। आँख का फिर आपका चेकअप किया जाता है कि आँख आपका जो है वो उसका आपका डिस्टेंट विज़न जो है क्या है। डिस्टेंट विज़न मतलब कि आपको जो है दूर की आपकी रोशनी कितनी है, फिर सामने वाली रोशनी कितनी है, कि आप कौन सा आपको दूर का देखने में प्रॉब्लम है या सामने वाला देखने में प्रॉब्लम है, दोनों ही आपका चेक किया जाता है। और इस आँख की बात अगर आ जाती है तो इसमें जो सबसे वाइटल चीज़ होता है वो होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर चेक किया जाता है वो होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का जो है एक बुक होता है, उस बुक में जो है नंबर होता है। उस नंबर में आपको जो है दिखा दिया जाता है कि ये फला नंबर जो है ये कितना लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है। तो दोस्तों, जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है तो वो वहाँ पर नंबर जो दिखाया जाता है वो उनको मिक्स नज़र आता है और वो जो है वहाँ पर नहीं बता पाते सही सही। उसके बाद क्या किया जाता है, फिर आपका जो है एक्सरे होता है। एक्सरे में जो है आपका ये पसली वाला जो पोर्शन है, ठीक है, रिब्स, ये रिब्स का जो है एक्सरे किया जाता है। और पीछे बैक का जो है एक्सरे किया जाता है कि पीठ के आपके रीढ़ की जो हड्डी होती है वो आपकी हड्डी जो है वो टूटी हुई तो नहीं है, वो उन चीज़ों का जो है एक्सरे किया जाता है। उसके बाद और इसमें क्या होता है, फिर जो है कुछ और चीज़ों का जो है वो ये होता है, चेकिंग होता है कि आपकी कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। तो दोस्तों याद रखिए, जब मेडिकल एग्ज़ाम के लिए आप जाते हैं तो आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है, क्योंकि रेलवे का जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता है, मेडिकल एग्ज़ाम, वो बहुत ही आसान होता है। इसमें किसी को जल्दी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी अगर बीमारी है या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर उस वक्त निकल आती है, तो ये ना सोचे कि बिल्कुल आपको उसी दिन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, बल्कि आपको फिर जो है कुछ दिनों का मौका दिया जाएगा कि आप जो है, अगर आपको किसी चीज़ की बीमारी है, अगर ऐसी नौबत आ जाती है किसी को कि जो है किसी चीज़ का ऑपरेशन करवाना है, तो उसको जो है वक्त दिया जाता है। और रेलवे ग्रुप डी के जो मेडिकल एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा जो अहम है आँख के बाद अगर, तो वो होता है, वो चेक किया जाता है हार्निया का। कि अगर किसी को हार्निया की प्रॉब्लम है तो ये ना सोचे कि उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, बल्कि उनको वक्त दिया जाता है कि आप जो है इसका ऑपरेशन करवा कर आएँ। ऑपरेशन करवा कर आएँ और उसके बाद जो है फिर यहाँ आपका अपना मेडिकल चेकअप करवाएँ। अगर फिर आपका ओके निकलता है तो फिर आपको जो है क्वालिफाई कर दिया जाता है। उसके बाद उसमें आगे क्या होता है, तो दोस्तों फिर आपको जो है एक कमरे में ले जाया जाता है। वो कमरा फिर अंधेरा कर दिया जाता है। उसमें जो है जो रेलवे का जो सिग्नलिंग सिस्टम होता है, रेड, ग्रीन एंड येलो, 3 सिग्नलिंग सिस्टम होता है। तीनों सिग्नलिंग सिस्टम को जो है आपको वहाँ पर चेक किया जाता है। एक बार जो है आपको रेड दिखाया जाएगा कि रेड बत्ती जली हुई है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा कलर का लाइट है। दूसरा फिर जलाया जाएगा, फिर आपको बताना है कि कौन सा कलर का लाइट है। फिर तीसरा जलाया जाएगा, फिर बताना होगा कि वो कौन सी कलर की लाइट होती है। कुल मिलाकर अगर बोला जाए एज ए होल, तो सबसे ज़्यादा जो है आसान होता है रेलवे का मेडिकल एग्ज़ाम। इसमें जल्दी किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है।
अगर मान लीजिए कि आपकी आंखों में चश्मा लगी हुई है, आप चश्मा लगाते हैं, तो उससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको जो है चेक कर लिया जाता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, किस मेडिकल कैटेगरी में आते हैं, और आपको जो है फिर भी आपको रेलवे ग्रुप डी का जॉब दिया जाता है। ये ना समझे कि मैं चश्मा लगाता हूँ तो मेरा जो है आँख का प्रॉब्लम है, इसमें जो है हम डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है। आज भी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने ज्वाइन किया है, सब लोग जो है गूगल्स लगाते हैं, उन लोगों को चश्मा पहले से लगा हुआ है, उनका जो है कागज़ भी है, मेडिकल पेपर भी है। तो वो सारी चीज़ों का अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो आप अपने साथ रख के, हो सकता है कहीं अगर ज़रूरत पड़े तो वो दिखाना, शो करना पड़ जाता है। मेडिकल एग्ज़ाम में बस इतना ही होता है और ज़्यादा चीज़ों का कुछ भी नहीं होता है। हार्ट बीट वगैरह जो चेक होता है वो इसलिए चेक किया जाता है, तो नॉर्मल ही रहता है सबका, लेकिन चूंकि मेडिकल एग्ज़ाम होता है तो सब लोग डरे हुए होते हैं, तो इसीलिए हार्ट बीट जो है उस वक्त जो है हार्ट बीट का रेट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो इन चीज़ों का जो है पता डॉक्टर लोगों को भी होता है, जो भी डॉक्टर साहब होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और उन लोगों को भी ये मालूम रहता है कि जो भी स्टूडेंट्स आए हैं, जो भी यहाँ पर मेडिकल चेकिंग के लिए आए हैं, उन लोगों का जो हार्ट बीट इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि वो लोग मेडिकल के लिए आए हैं, इसलिए हार्ट बीट बढ़ा हुआ है। तो वो लोग खुद आपको मशवरा देते हैं कि उतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ ओके होगा और कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इस वीडियो के बाद मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि रेलवे ग्रुप डी के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, कास्ट सर्टिफिकेट जो होते हैं वो कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट किस वक्त कैसे जो है ज़रूरत पड़ता है, और आपको जब फिर अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाता है ज्वाइनिंग के वक्त, वो वाला किस वक्त जो है कौन सा कहाँ पे क्या फिलअप किया जाता है, किससे करवाना पड़ता है अटेस्टेशन, ये सारी चीज़ों का जो है एक मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।